मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सदाबहार फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। इस फैमिली को एपोसाइनेसी के नाम से जाना जाता है। इसकी एक सिस्टर फैमिली भी है जिसे हम एस्क्लेपिडेसी कहते हैं, जो कि आंकड़े की फैमिली है। बेंथम एंड हुकर ने इस फैमिली को डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटेली, बाइकार्पिलेटी सीरीज, जेंशनेल्स ऑर्डर में रखा है। क्लास चूँकि गैमोपेटेली है, इसके पेटल्स इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले सभी पादपों के पेटल्स फ्यूज्ड रहते हैं। एंगलर और प्रेंटल ने वही डाइकोटिलिडनी, सिम्पेटली, गैमोपेटेली को ही कहा जाता है, यानी पेटल्स सारे फ्यूज्ड हैं। कॉन्टोर्टे इसका ऑर्डर है। इस फैमिली में लगभग 180 जेनरा पाए जाते हैं पूरे विश्व में और 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे देश इंडिया में 29 जेनरा पाए जाते हैं और 60 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है। अगर आप सदाबहार और कनेर, पीली कनेर, गुलाबी कनेर, सदाबहार और इसके साथ चांदनी, इनके पौधों को देखें और इनके फूलों को आप ध्यान कर लें तो बहुत ही आसानी से इस फैमिली को आप समझ पाओगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के साथ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स मैं आपके सबसे पहले बता दूं ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे। सजावटी पौधों में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जो इस फैमिली के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, थिविशिया पेरुवियाना, पीली कनेर, आप लोगों ने देखी होगी। पीली कनेर एक बहुत बड़ा झाड़ी के रूप में उगती है, ट्री नहीं कह सकते उसको हम। कैथरंथस रोजियस भी एक श्रब है, सदाबहार, जो आपने अपने गार्डन्स में लगा हुआ देखा होगा। टेबर्नीमोंटाना डाइवेरिकेटा एक बड़ा श्रब या इसको स्मॉल ट्री भी कह सकते हैं। ये चांदनी का पेड़ होता है। वाइट कलर के, चांदनी के नाम से ही समझ आ रहा है, वाइट कलर के 5 पंखुड़ी वाले पुष्प होते हैं। नीरियम इंडिकम गुलाबी कनेर होती है, ये भी आपने देखी हुई है। तो ये हो गए सजावटी पौधे। मेडिसिनल प्लांट्स के अंतर्गत आप देखेंगे औषधि पादपों में राउवोल्फिया सर्पेंटाइना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम सर्पगंधा के नाम से भी जानते हैं। और ये इसके जो रूट्स हैं वो हाई बीपी में काम आते हैं। साथ ही इसकी जो जड़ है उसमें से एक ड्रग निकलती है जिसको राउवोल्फिन कहते हैं। ये स्नेक बाइट में एंटीडोट का काम करती है। सांप के काटने पर इससे हमें आज़ाद ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसको सर्पगंधा भी कहते हैं। एक प्लांट है होलोरीना एंटीडिसेंट्रिका। होलोरीना एंटीडिसेंट्रिका जो है, इसको कुटच के नाम से जानते हैं। और ये कुटच जो है, ये डिसेंट्री यानी जैसे लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, उसमें इसकी जो छाल है वो काम में आती है। कैथरंथस रोजियस जो सदाबहार है, इसकी पत्तियां कैंसर में और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। राइटिया टोमेंटोजा ये एक पेड़ है, दूधी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें से, इसकी पत्तियों में से तने को तोड़ने से दूध निकलता है। इसकी जो छाल है ये भी एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट के रूप में काम आती है। सांप के कांटे पर इसको यूज़ किया जाता है। कास्ट के रूप में, टिम्बर के रूप में वही राइटिया जो टोमेंटोसा मैंने बताया। इस प्लांट की जो लकड़ी, इस ट्री की जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट वुड होती है। तो सॉफ्ट वुड किस में काम आती है? नक्काशी वाली चीज़ों में। लकड़ी से नक्काशी के जो आइटम्स बनाए जाते हैं उसमें राइटिया टोमेंटोसा की जो वुड है, लकड़ी है, वो काम आती है। कुछ और स्पेशल यूजेस में मैं आपको बताऊंगी। कैरिसा कॉन्जेस्टा, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से आप इसको जानते हो, करोंदा, जिसकी आप सब्जी भी बनाते हो, अचार भी बनाते हो, इसका मुरब्बा भी बनता है, जेली भी बनती है। इसी तरीके से ये दूधी जो मैंने बताया, राइटिया टोमेंटोजा, उसी की एक और प्रजाति है राइटिया टिंक्टोरिया। इसकी जो पत्तियां हैं इसमें से ब्लू कलर का कलर निकलता है, डाई निकलती है। इसकी लकड़ी मैच बॉक्स में काम आती है। और इसका जो फ्रूट जूस है उसको अगर हम दूध में डाल दें तो 5 मिनट में दूध जम जाता है, कोगुलेशन का काम करता है। तो ये सारे हुए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंट प्लांट हुए इस फैमिली के। अब हम आते हैं हैबिट के ऊपर, यानी इसकी हैबिट कैसी होती है इस फैमिली के पादपों की। ज़्यादातर प्लांट्स इसमें श्रब्स हैं, यानी झाड़ियाँ हैं, जैसे सदाबहार हो गया, कैथरंथस रोजियस, नीरियम इंडिकम है, थिविशिया है, कैरिसा यानी करोंदा, ये सारे झाड़ियाँ हैं। और ट्री
टैबर्निमोंटाना डाइवेरिकेटा चांदनी है, ये एक स्मॉल ट्री है। सर्पगंधा रावोल्फिया जो है ये भी एक ट्री है। राइटिया जो दूधी है ये भी एक पेड़ है। अच्छा, अब हम बताते हैं तने के बारे में। तने में आप सारे कैरेक्टर्स वही लिखोगे, जैसे एरियल है, सिलिंड्रिकल है और ब्रांच्ड है, शाखित है, सॉलिड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर वो है मिल्की लेटेक्स। स्टेम के अंदर से क्या निकलता है? दूध निकलता है, मिल्की लेटेक्स निकलता है। और कैरिसा जो करौंदा है उसमें एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है, वो है स्पाइंस, यानी छोटे छोटे कांटे इस स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं, किसमें? करौंदे के झाड़ी में। पत्तियों से जब हम बात करते हैं, पत्तियां कैसी हैं? ऑपोजिट डिकसेट। मैक्सिमम केसेस में पत्तियों का अरेंजमेंट ऑपोजिट, और डिकसेट का मतलब होता है हर जोड़ा अपने निचले वाले जोड़े से 90 डिग्री पे होता है, जो मैंने आपको स्पेशली सारी टर्मिनोलॉजी में बता चुकी हैं। थिविशिया जो पीली कनेर है उसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। राउलवॉल्फिया जो सर्पगंधा है उसमें वर्ड एक जगह से बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं। एक्स स्टिपुलेट है, यानी स्टिप्यूल नहीं है, लेकिन टैबर्निमोंटाना में इंटरपीट्यूलर स्टिप्यूल पाए जाते हैं। ये कुछ जो अपवाद हैं वो आपको साथ साथ बताने पड़ेंगे। पुष्पक्रम एक्सिलरी या टर्मिनल साइमोज होता है। पुष्प कैसे होते हैं? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस, कंप्लीट और कलर्ड होते हैं, ठीक है। कैलेक्स, कैलेक्स 5 या 4 सेपल्स होते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में पॉलीसेपलस है, यानी फ्री रहते हैं, लेकिन किसी किसी में ये आपको गैमोसेपलस कंडीशन यानी फ्यूज्ड कंडीशन भी मिलेगी। वॉल्वेट या क्विनक्विशियल एस्टिवेशन होता है। वॉल्वेट कैसा है, क्विनक्विशियल कैसा है, ये आपको सब बताया जा चुका है पहले। कोरोला यानी इसके पेटल्स के बारे में बताते हैं, 5 या 4 होंगे। गैमोपेटलस कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन स्पेशली गैमोपेटलस है। आपने अगर कनेर का फूल देखा है, पीली कनेर का, या सदाबहार देखा है, तो बेल की आकृति, घंटी की आकृति का या फनल की आकृति का ये पुष्प होता है। और आपने देखा होगा पुष्प में, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऊपर पंखुड़ियां हैं और नीचे लंबा ट्यूब है। ये जो कोरोला या पेटल्स हैं वो ऊपर तो खुले रहते हैं और नीचे वो फ्यूज होकर एक कोरोलरी ट्यूब बनाते हैं। ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, कोरोला ट्यूब बनाया जा रहा है और सारे के सारे पेटल्स जुड़े हुए हैं और ट्विस्टेड अरेंजमेंट है। जहाँ पे ये ट्यूब बन रहा है वहाँ उसके ऊपर कोरोला यानी पेटल्स फैले हुए हैं और नीचे ये जुड़ के ट्यूब बना रहे हैं। तो ये जो नेक का पोर्शन है जहाँ पेटल्स फैले हैं और ट्यूब, उस ट्यूब और नेक पेटल फैले हुए हैं उस जगह को हम कहते हैं नेक। वहाँ पे मैंने दिखाया है कोरोना आउटग्रोथ, यानी कुछ बालनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिसको कहते हैं कोरोना आउटग्रोथ। डायग्राम में जो दिख रहा है आपको वो बालनुमा संरचना इस गले के पास में है, कोरोना आउटग्रोथ। और इस गले के पास ही सारे पांचों के पांचों एंथर इस गले से जुड़े हुए हैं और बहुत छोटे छोटे फिलामेंट हैं एंथर के। एंथर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस डायग्राम में आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जो 5 एंथर है, यहाँ पे इस डायग्राम में 2 ही दिख रहे हैं क्योंकि पुष्प को हमने आगे से, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लिया है इसका, तो आगे का पोर्शन कट गया है। 2 ही एंथर दिख रहे हैं और फिलामेंट बहुत छोटे दिख रहे हैं। 5 एंथर होते हैं, पांचों के पांचों इस नेक पोर्शन पे पेटल से जुड़े हुए हैं। किससे? कोरोला के ट्यूब से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंडीशन कहलाती है एपीपेटलस। इस ट्यूब के अंदर ही आपको स्टाइल दिख रही है, 2 ओवरी दिख रही है, स्टिग्मा दिख रहा है, नीचे 2 कैलेक्स के सेपल भी दिख रहे हैं। तो ये हमने एलएस लिया है पूरे पुष्प का, जिसमें पेटल्स 3 दिख रहे हैं, वो ट्यूब बना रहे हैं, 2 ओवरी दिख रही हैं, दोनों ओवरी फ्री हैं, एक स्टाइल है, एक स्टिग्मा है, 2 एंथर दिख रहे हैं, 5 एंथर होते हैं टोटल। तो ये एलस ऑफ फ्लावर से आपको समझ आ रहा है। और जो नेक पोर्शन है वहीं पर एंथर्स होते हैं और वहीं पे कोरोला की जो आउटग्रोथ है, जिसको कोरोना आउटग्रोथ कहते हैं, वो मौजूद है। ओके, अब हम आते हैं एंड्रीशियम। एंड्रीशियम यानी स्टेमन्स, पुंकेसर। पुंकेसर जो है 5 स्टेमन्स हैं, जैसे मैंने अभी पिछले डायग्राम में आपको बताया, पांचों के पांचों फ्री हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। एपीपेटलस एट माउथ ऑफ कोरोला ट्यूब, इसका मतलब है कोरोला ट्यूब के माउथ पे यानी नेक के पास
एपीपेटलस यानी वहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। इनका स्टेमन का जो फिलामेंट है वो जुड़ा हुआ है। फिलामेंट बहुत छोटा है, मैंने लिखा है एंथर्स सैजिटेट है यानी तीर नुमा है। ये देखिए एंथर की जो शेप है वो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाई है। ये एंथर कैसे, तीर नुमा। इन एंथर्स को कहते हैं सैजिटेट एंथर। एंथर और छोटा सा ये फिलामेंट है। एक और स्पेशल चीज़ है, पॉलीएंड्रस का मतलब पांचों आपस में फ्री हैं, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, पेटल से, कोरोना के नेक पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं एपीपेटलस। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और इसमें लिखी है, कोनीवेंट। कोनीवेंट का मतलब है ये जो पांचों एंथर हैं कोरोला के नेक पे इस तरीके से जुड़े हैं कि ये कोन की आकृति बनाते हैं, और वो कोन की आकृति के सेंटर में होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ है, सेंटर में। ये स्टाइल दिख रही है, और स्टिग्मा इस डायग्राम में देखिए, इसमें स्टिग्मा के चारों तरफ पांचों एंथर जो कि फ्री हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो एक कोन की आकृति बनाते हैं। इसको कोनिवेंट कंडीशन कहते हैं। सारे एंथर्स फिलामेंट से बेस से जुड़े, इसके लिए बेसी फिक्स्ड कहते हैं। इंट्रोज अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। कनेक्टिव कमिंग आउट एट एपेक्स। ये देखिए ये एंथर्स जो मैंने ये जो डायग्राम दिखाया सैजिटेट वाला तीरनुमा, इसमें ऊपर एक नोक सी निकली हुई है, ये कनेक्टिव है जो बाहर तक निकल रही है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया एंड्रीशियम का। फिर आते हैं हम गायनीशियम पे। गायनीशियम में दो ओवरी, आपको क्लियर कट उस डायग्राम में मैं दिखा चुकी हूँ। दो ओवरी यानी बाइकार्पिलरी कंडीशन, दोनों ओवरीज फ्री हैं, लेकिन स्टाइल एक है। पिछले डायग्राम में आप जाके दोबारा देख सकते हैं, स्टाइल एक ही है। और चूंकि दोनों ओवरीज फ्री हैं इसलिए यूनिलॉक्यूलर कंडीशन है, क्योंकि लॉक्यूल्स दोनों ओवरी में एक एक है। पैराइटल या एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। ये देखिए ये हमने ओवरी का टीएस काटा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दो ओवरीज हैं, इसमें ये पैराइटल प्लासेंटेशन दिख रहा है। और साथ में ऊपर जो चीज़ दिख रही है, डिस्क लिखा हुआ है जहाँ पे, ये एक मकरंद कोश डिस्क प्रेजेंट है ओवरी, दोनों ओवरीज के चारों तरफ ये डिस्क मौजूद है। ओवरी सुपीरियर है यानी ओवरी की पोजीशन ऊपर है, और कैलेक्स कोरोला एंड्रीशियम की पोजीशन ओवरी से नीचे है, इसलिए ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। फ्रूट में दो फॉलिकल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ओवरी क्या है, दो हैं, है ना, दोनों फ्री हैं, तो एक एक ओवरी एक एक फॉलिकल में परिवर्तित होगी। तो हमेशा एक जो फ्लावर है वो फ्रूट बनाएगा एक जोड़े में। क्यों बनाएगा जोड़े में, क्योंकि ओवरी दोनों फ्री हैं, जुड़ी हुई नहीं है। प्रत्येक ओवरी एक फ्रूट बनाएगी फॉलिकल, और ये फॉलिकल जोड़े में होगा। ठीक है। किसी किसी प्लांट में बेरी या कैप्सूल फ्रूट भी पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला यदि हम देखते हैं तो सदाबहार जिसे कैथरंथस कहते हैं उसमें ब्रैक्ट भी नहीं है, ब्रैक्टियोल भी नहीं है, ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। कैलेक्स 5 हैं, फ्री हैं। कोरोला के पेटल्स 5 हैं, जो पांचों ब्रैकेट में लगने का मतलब है पेटल्स फ्यूज्ड है। कैलेक्स में जो सेपल है पांचों वो फ्री हैं। कोरोला में जो बीच में एक फ़ोन आ गया था। कोरोला में जो पेटल्स हैं वो पांचों के पांचों फ्यूज्ड हैं, और एंड्रीशियम 5 हैं, वो भी आपस में फ्री हैं, और एपीपेटलस कंडीशन है। गायनीशियम बाइकार्पिलरी, और उसके बाद में चूंकि स्टाइल और स्टिग्मा एक है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में दिखाया है, ओवरी सुपीरियर है। नीरियम में सेम फ्लोरल फार्मूला है, लेकिन ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल मौजूद है, केवल इतना डिफरेंस है। कैथरंथस रोजियस का ये फ्लोरल डायग्राम है, जिसके अंदर आप देखिए कि 5 सेपल्स हैं, पांचों फ्री हैं, वॉल्वेट अरेंजमेंट है, पेटल्स 5 हैं, पांचों ट्विस्टेड अरेंजमेंट है और फ्यूज्ड कंडीशन है। 5 स्टेमन्स हैं जो कि पेटल से जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपस में फ्री हैं। सेंटर में 2 ओवरीज हैं, उनके ऊपर नेक्ट्रीफेरस डिस्क दिख रही है। इस तरीके से ये फैमिली कंप्लीट होती है, एपोसाइनेसी, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है। थैंक यू वेरी मच।